जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों से हमले का बड़ा बदला लिया है। सेना ने कुपवाड़ा में आतंकियों से सेना पर हमले का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मंगलवार रात से जारी मुठभेड़ में सेना के जवानों ने एक आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आतंकी को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद अब पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आतंकी मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। इंडियन आर्मी की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुपवाड़ा में जारी इस ऑपरेशन की जानकारी दी है। इससे पहले उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के लोलाब में मंगलवार को सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया था। भारतीय सेना की चिनार कोर ने बताया कि कुपवाड़ा के कोविड में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर सेना और पुलिस ने 23 जुलाई को एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। 24 जुलाई को इस इलाके में सेना ने आतंकियों की गतिविधि देखी। इस दौरान सेना ने आतंकियों को घेरने की कोशिश की, जिसके जवाब में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इस गोलीबारी में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि इसी दौरान सेना का एक जवान भी घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुपवाड़ा के लोलाब के त्रिमुखा टॉप क्षेत्र में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मूवमेंट की सूचना मिली थी। इसके आधार पर कुपवाड़ा पुलिस ने सेना की 28 और 22 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सेना को देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन सेना ने आतंकियों के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। सेना कश्मीर टाइगर्स के खिलाफ राजौरी में बड़ा एक्शन करने जा रही है। इसके लिए सेना ने बड़ा प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान भारतीय फौज से डरता है, इसलिए मुखौटा तंजीमों की आड़ में अपना काम करता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल पाकिस्तान लगातार शैडो आउटफिट्स यानी कि शैडो तंजीम का इस्तेमाल करके जम्मू में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी शैडो आउटफिट जिसका नाम लगातार बार बार सामने आ रहा है, वो है कश्मीर टाइगर्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कश्मीर टाइगर्स कौन सी तंजीम है? कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का दूसरा नाम है। जैश ए मोहम्मद वही तंजीम है जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की गोद में बैठा हुआ है। ये वही मसूद अजहर है जो जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद था और जनवरी 2000 में इस मसूद अजहर को छोड़ दिया गया था, क्योंकि IC 814 कंधार से जो नेपाल से हाईजैक करके कंधार लिया गया था, उन मुसाफिरों को रिहा करने के लिए मसूद अजहर को छोड़ा था। पाकिस्तान जाते ही उसने जैश ए मोहम्मद तंजीम बनाई। ये वही तंजीम है जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, जिसने जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक किया था, जिसने न जाने कई अटैक किए हैं। लेकिन अब मसूद अजहर भी भारतीय फौज से कांपता है। यही एक वजह है कि मसूद अजहर ने भी अपनी तंजीम का नाम बदलकर कश्मीर टाइगर्स कर दिया है। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में यहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। 2021 में पहली बार कश्मीर टाइगर्स का नाम आया था, लेकिन हमने देखा है कि लगातार जितने भी हमले जम्मू में हुए हैं, चाहे हीरानगर का अटैक हो, चाहे आर्मी की ऑनवॉय को एम्बुश करने की बात हो, या देसा डोडा का अटैक हो, या नया अटैक जो इस वक्त किया गया पुरुषोत्तम जो कि VDC मेंबर के घर पे, सब में एक ही नाम है, वो है कश्मीर टाइगर। कश्मीर टाइगर नाम के संगठन ने लगातार जिम्मेवारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये हमने किया है। ये इसकी वजह अलग है। एक वजह ये कि ये चाहते नहीं कि सबको पता चले कि जैश ए मोहम्मद इसके पीछे है, यानी कि ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस नहीं है। दूसरा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश ये की जाती है कि लोकल तंजीमें हैं, ये कश्मीर टाइगर्स लोकल तंजीमें यानी कि लोकल कश्मीरीज हैं जो भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और तीसरा ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के जिहादी आउटफिट किसी का भी इस टाइगर कश्मीर टाइगर नाम की तंजीम से कोई भी लेना देना नहीं है। और चौथा कि यानी कि अगर कल इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेटर्स ये ना जान पाए ये कौन इसके पीछे है, किसका हाथ है, कौन सी तंजीम है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कहां से वेपन आ रहे हैं, तो ये पूरा एक मुखौटा तैयार कर देते हैं। ये मुखौटा है कश्मीर टाइगर्स। तो इसलिए आज मैं व्यूवर्स को यह बताना चाहूंगा कि कश्मीर टाइगर्स बेसिकली जैश ए मोहम्मद है, और जैश ए मोहम्मद सबको मालूम है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। और यही एक वजह है कि इनको लगातार आपने देखा होगा इन आतंकवादी संगठनों को M4 कार्बाइन दी जाती है, उसके साथ साथ स्टील कोटेड बुलेट दी जाती है। ये वो स्टील कोटेड बुलेट हैं जो कि बुलेट प्रूफ को भी चीर कर रखते
और उसके अलावा आपने देखा होगा AK सीरीज राइफल, यानी कि इन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर टाइगर्स का जामा पहनाकर, मुखौटा पहनाकर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। बताया जाता है कि कोई पाकिस्तान ने सुरंग बनाई है, जिस सुरंग के जरिए चूहों की तरह रेंगते हुए ये कश्मीर टाइगर्स के यहाँ पे आतंकवादी आ जाते हैं। उसके बाद लगातार यहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अमन अमान खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं। 3,500 के करीब फौजी दस्ता जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है, जिसमें कई पैरा कमांडोज भी हैं। पैरा कमांडोज को इसलिए ताकि जहां कहीं आतंकवादियों की प्रेजेंस का पता चले और वहां पे आकर ये जो हमारे पैरा कमांडोज हैं उनका सर कुचल कर रख दें, इसलिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। हमने देखा कि आज एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट कृष्णा घाटी सेक्टर में किया गया। बटल एरिया में एक ग्रुप था जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय फौज ने उनके इरादों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी ये जो आतंकवादी है जैश ए मोहम्मद के, कश्मीर टाइगर्स के, ये एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गए और पाकिस्तान में जाकर छुप गए। ये पाकिस्तान की जो फौज की चौकियां हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं, लॉन्च पैड की तरह ये पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस चौकियों में बैठकर ये उस वक्त का इंतजार करते हैं कि कब टेरर गाइड आए और कब इन्हें लगे कि ये आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ कर सकते हैं। या तो टनल के द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हथियार तो ड्रोन के द्वारा वैसे ही पहुंचा रहे हैं। लगातार ड्रोन के द्वारा यहाँ पे हथियार की ड्रॉपिंग की जाती है, उसके अलावा नारकोटिक्स ड्रॉप किया जाता है। लेकिन भारतीय फौज, हमारे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार हैं कि एक बार अगर ये सर उठाने की कोशिश करेंगे तो इनका सर कुचल दिया जाएगा। पिछले दिनों लगातार हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि जून 9 से लगातार यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। पहले हमने देखा कि किस तरीके से यात्रियों की गाड़ी को टारगेट किया, उसके बाद हीरानगर के गांव में जाके उन्होंने गांव वासियों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन सराहना करनी होगी उन गांव वासियों की, जब ये पानी मांगने गए तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उन्हें मालूम था कि अगर हम दरवाजा बंद करेंगे तो हम पे फायरिंग करेंगे, लेकिन वो इस अंजाम से डरते नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को बिल्कुल भी पनाह नहीं देंगे, इसलिए आतंकवादी दोनों के दोनों मारे गए। एक CRPF का जवान भी उसमें शहीद हुआ। उसके बाद हमने देखा कि छत्रगला में, फिर गंदों में, फिर देसा में, फिर कठुआ में और अब VDC मेंबर पुरुषोत्तम के घर पे हमला करने की कोशिश की। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ के युवा तैयार हैं आड़े हाथ इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेने के लिए। कश्मीर टाइगर्स हो या कोई भी हो, चाहे किसी भी मुखौटे में यहाँ आए, लेकिन आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। आतंकवादी का एक ही काम है टेररिज्म, आतंकवादी का एक ही काम है मजलूमों को मारना, आतंकवादी का एक ही काम है निहत्तों को टारगेट करना। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि भारत के साथ वो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ नहीं सकता। 1947 में उन्होंने कोशिश की, मुंह की खाई। उसके बाद 1965 में उन्होंने कोशिश की, एक बार फिर से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए गए। फिर हमने देखा कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने कर दिए थे। ये दूसरा टुकड़ा जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, उनको फिर काफी देर तक पाकिस्तान चुप रहा, हालांकि हालात खराब करने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल में एक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि कारगिल की चोटियों को ऑक्यूपाई करके लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाएगा, हाईवे पे पूरा कंट्रोल कर दिया जाएगा, सियाचिन पे कब्जा कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। हमारे बहादुर जवानों ने चोटियों पर चढ़कर पाकिस्तान के उन फौजियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया। उसके बाद पाकिस्तान को लगा अब एक ही तरीका बचता है, वो है प्रॉक्सी वॉर, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, और उन्होंने कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश की। और अब 25 वर्ष बाद जम्मू की पहाड़ियों में एक बार फिर से आतंकवादियों को घुसेड़ कर वहां पे रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि वो एक बार फिर से यहाँ पे हालात खराब कर पाए। लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार है उनको कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए। इस समय पूरी तैयारी हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है, ब्लूप्रिंट तैयार है, चाहे जितने भी हों। ये बात सिर्फ फौज की नहीं, वर्दी वालों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे VDC मेंबर जिनके पास ऑब्सोलीट 303 राइफल है, चप्पलें पहन के हैं, प्लास्टिक के जूते पहन के हैं, लेकिन जज्बा जुनून इतना ज्यादा रखते हैं कि पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को चट्टी का दूध याद दिला देंगे और एक बार फिर से बता देंगे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और कभी भी कभी हिमाकत करने की कोशिश की तो बाप से ऐसी पड़ेगी, अब की बार बचोगे नहीं।